हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगा, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग जो है कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं उन सभी को बता दीजिए कि हमारे यहाँ पे जॉब की बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जॉब की तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली का होता है, जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे। इसी टाइम पर आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा वो कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट आपको जो पीडीएफ है आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, समास बताना है भरपेट। भरपेट में समास कौन सा बताइए। भरपेट, तो भरपेट यानी कि पेट भर। समास भी विग्रह इसका हो जाएगा पेट भर, जिसमें आपका हो जाएगा साथियों अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 77 है, 77 नंबर। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा बताइए। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, चतुर्भुज आपका है वह जिनके चार भुजाएं हैं। ठीक है, अर्थात विष्णु की बात कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों बहुब्रीहि समास। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों 78 नंबर। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख यानी कि सुख और दुख, सुख और दुख। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सर को। सुख और दुख, तो यहाँ आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया राइट आंसर। सर 79 है, उत्तर दीजिएगा। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वहाँ रिक्त स्थान है। ठीक है, भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वहाँ क्या है। तो वह जो है आपका है साथियों प्रशंसनीय हो जाएगा। ठीक है, ये वाला वर्ड जो है यूज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह क्या है, प्रशंसनीय है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाए। ठीक है, चलिए निर्देशिका प्रश्न संख्या 80 से 82 तक के लिए शुद्ध वाक्य का चयन करें। ठीक है, 80 नंबर। तो इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। ये वाला वाक्य जो दिएगा आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की, ये वाला वाक्य जो दिया गया आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका है 81 नंबर प्रश्न। क्या देगा है, वह टका सा उत्तर देता है। वह टका सा उत्तर देता है, उत्तर देता है गलत हो जाएगा। ठीक है, टका सा आपका मुहावरा है। ठीक है, वह टका सा मुहावरा है, तो वह टका सा जवाब देता है, ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 82 है, 82 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का हो जाएगा। तमाम देश भर में बात फैल गई, गलत हो, देश भर में बात फैल गई, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देश भर में बात फैल गई, ये वाला वाक्य जो दिया गया है आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, देश भर में बात फैल गई सही वाक्य है, क्योंकि अन्य वाक्यों में देश भर शब्द के लिए संपूर्ण तमाम पूरे शब्द दिए गए हैं, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देश भर बोल दिया मतलब पूरे देश की बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, तमाम पूरे संपूर्ण ये सब नहीं यूज हुआ वर्ड। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल आपके 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं, इतने याद रखिएगा।
चलिए 84 नंबर है, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। देवता। देवता के लिए पर्याय, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो देवता के लिए पर्यायवाची शब्द यहाँ पे जो दिया गया है, अमर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। देव, सूर्य, निर्जर, आदित्य, ये सभी जो है देवता के प्राची शब्द है। चलिए 85 है, निम्न शब्द का प्राची शब्द बताइए। रात्रि। तो रात्रि का प्राची शब्द क्या हो जाएगा? तो रात्रि का प्राची शब्द आपका निशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सबको? निशा जो है रात्रि का प्राची शब्द है। 86 है, ऊपरी का विलोम क्या होगा बताइए। ऊपरी का विलोम है क्या? तो ऊपरी का विलोम अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा निम्न, ठीक है। ऊपरी का विलोम आपका क्या हो जाएगा? ऊपरी का आशय होता है ऊपर की ओर, तो इसका विलोम हो जाएगा निम्न यानी कि नीचे की ओर, ठीक है। चलिए 87, अभिसरण का विलोम बताइए। अभिसरण। तो अभिसरण का विलोम क्या हो जाएगा? तो अभिसरण का अर्थ होता है सम्मुख गमन, यानी कि अभिगमन। तो इसका विलोम हो जाएगा अपसरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, अभिसरण का अपसरण हो जाएगा। 88 है, आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? तो आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे ज्येष्ठ कहा जाता है उसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 89 89 नंबर है। अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पे अंडज। ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज कहलाता है। पसीने से उत्पन्न हो रहा स्वदेश कहलाता है। जो दोबारा जन्म लेता है उसका द्विज कहलाता है, ठीक है। चलिए, और जिसका जन्म पिंड से हुआ उसको पिंडज कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 90 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे कि अपना काम निकालना। चलिए, अपना काम निकालना, अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। चलिए 91 नंबर है। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना। तो बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ अगर देखा जाएगा तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अवसर का लाभ उठाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका है 92 नंबर। दूध का दूध पानी का पानी अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ हो जाएगा साथियों न- निरपेक्ष न्याय करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो देगा आपका राइट आंसर होगा। पूरा केस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, यानी कि निरपेक्ष न्याय कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों है 93 नंबर। नमक हलाल होना का अर्थ क्या है बताइए। नमक हलाल होने का अर्थ क्या है? तो नमक हलाल होने का अर्थ हो जाएगा साथियों कृतज्ञ होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है इसके बारे में? हाँ या ना? कुत्ते ने मालिक के लिए अपनी जान देकर नमक हलाल कर दिया, यानी कि कृतज्ञ था वो, ठीक है। चलिए 94 94 नंबर है। मिट्टी में मिलाने का अर्थ क्या बताइए। मिट्टी में मिलाने का अर्थ क्या है? तो मिट्टी में मिलाने का अर्थ हो जाएगा साथ ही यहाँ पे बर्बाद करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। मिट्टी में मिलाने का अर्थ हो जाएगा बर्बाद करना, ठीक है। चलिए 95, कंगाली में आटा गीला होना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ हो जाएगा साथियों आ, गरीबी में और अधिक हानि होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। रामलाल पहले ही बहुत गरीब था, अब डॉक्टर ने बताया कि उसे टीबी की बीमारी है, या तो कंगाली में आटा गीला होने जैसी हालत हो गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 96 96 नंबर। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना था? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगार रस को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर हो इसके बाद सर्वश्रेष्ठ रस जो है सिंगार रस, यानी कि रसों का राजा कहा जाता है इसे, ठीक है। रसिक राज कहते हैं इसको। चलिए 97 नंबर प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया बताइए। आदिकाल के लिए वीरगाथा नाम, आदिकाल के लिए जो वीरगाथा
काल नाम जो है किसने प्रस्तावित किया है? तो आपका राइट आंसर हो सकती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, आदिकाल को अनेक नामों से अनेक क्या देगा, आदिकाल को जो है अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है, इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे जो है वीरगाथा काल, डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने इसे जो है चारण काल, और महापंडित राहुल सांकृत्यानंद जी ने इसे जो है सिद्ध सामंत काल, तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे जो है आदिकाल कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका है 98, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा आपकी अवधी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यह श्री राम के संपूर्ण जीवन चक्र पर आधारित है, और इसको जो है 1574 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था। ठीक है, 99 नंबर, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे बताइए? आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? तो आनंद कादम्बनी के संपादक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 100 नंबर है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो यहाँ पे जो पत्र दिया गया है कि पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है वाला जो दिया गया है आपका गलत है। ठीक है, शासकीय पत्र के संदर्भ में पत्र संख्या के ऊपर तारीख नहीं लिखी जाती है, बता रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज की क्लास आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी के क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।